मनुष्य भगवान को किस तरीके से याद करना चाहिए। जैसे कि दिखाया गया कि मानव अपने जीवन में अपने भोजन का परिवर्तन करता है, तब उसके मन का स्वच्छीकरण होता है, मन में अशुभ संकल्पों का चलना बंद होता है। ऐसे करने के बाद ही वो अपने जीवन का वास्तविक परिवर्तन कर पाता है। जैसे कि एक बैटरी है, उसमें करंट रोकने की क्षमता होती है, लेकिन वो स्टॉप करने के बाद धीरे धीरे वो करंट समाप्त हो जाता है। चार्जर बैटरी को चार्ज करता है, यदि पावर हाउस से करंट आएगा तभी तो करेगा। इसी प्रकार से आत्मा को पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए मनुष्य योग करता है। जब उस परमात्मा से उसका संबंध होता है, तभी आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त होती है। चार्जर का अर्थ है कि शिक्षक यदि सही है तो भगवान से संबंध जोड़ता है, और शिक्षक में यदि फर्क है तो भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाता। तो वास्तविक शिक्षक जो सही होते हैं तो माला नहीं देते हैं, मंत्र नहीं देते हैं, वो परमात्मा ज्योति में लीन रहने को कहते हैं, ना अपनी फोटो देते हैं। क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, लेकिन वो अपने जीवन में अपनी शक्तियों से सिर्फ किसी का थोड़ा सहायता कर सकता है, लेकिन किसी के जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता। जब तक आगे वाला स्वयं अपने जीवन का बदलाव नहीं करता है, तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं होता है। तो वास्तविक जो है, हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का परिवर्तन करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, माला फेरते हो तो आपका गुड़िया पर ध्यान है, हवन करते हो तो आहुति पर ध्यान है, आरती गाते हो तो आरती मस्त हो तो मुझ में नहीं होते। जब मेरे पर आपका ध्यान होगा, वाणी कर्म दोनों से मेरे में लीन होंगे, चिंताओं से भी रहित होंगे और मेरी ज्योति में लीन होंगे, तभी तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी याद करनी। और क्यों करते हो? अपने दुखों का निवारण करने के लिए। आप तुम मंदिर जाते हो और दुखों का निवारण क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके विचार नहीं बदलते। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपकी भावनाओं का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा, और तब तक भगवान भी आपका साथ नहीं। तो वास्तविक हमारे अपने जीवन में हमें बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी मुझे साथ दे सके। तो बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये अपने जीवन के लिए स्वयं करो। स्वयं सुख लाना है तो भगवान की ज्योति में लीन रहना है, और स्वयं सुख नहीं लाना है तो संसार में कैसे भी कार्य करो। जैसे भोजन खाते हो तभी तुम्हारी भूख मिटती है, इसी प्रकार से तुम साधना करोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, और तुम साधना नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी मेरा साथ दे सके। तो परिवर्तन हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्म, तो हम बदलें। चार्जर कार से शिक्षा देने वाला शिक्षक जो होता है, भगवान के प्रति आस्था लगाएगा तो कभी जीवन में मनुष्य के दुखों से दूर होगा। जैसे बैटरी का कनेक्शन लगा रहेगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, इसी प्रकार से आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा होगा तो अपने दुखों से दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में अपनी समस्याओं का निवारण करते रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार, तभी हम आत्मशक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते कम से कम 2 घंटे यदि तुम मेरी ध्यान क्रिया करना प्रारंभ कर दोगे तो अपने दुखों को दूर कर पाओ। ये जरूरी नहीं कि दिन में चाहे आप 4 बार में पूरा करें,
अपने जीवन को यदि परिवर्तन करना है, दुखों से दूर करना है तो करना है, और यदि नहीं दुख अच्छे लगते तो कोई समस्या नहीं। तो परमात्मा कहते बदलना है, बगैर परिश्रम के मैं किसी का कुछ भी नहीं देता हूँ, परिश्रम करोगे तभी। जैसा तुम बोगे वैसा ही काटना पड़ेगा, वर्तमान में अच्छा बनाओगे तो अच्छा बनेगा। इस प्रकार से अपने जीवन को बदलो। चैन दिखाएगी, अच्छे संस्कार करने से अच्छे घराने पहुँचते हैं, संस्कार खराब होते दुखी ऐसा घर पहुँचते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के संस्कारों को बदल देना चाहिए। अच्छे कर्म से हमें सुख प्राप्त होता है, अच्छे घरानों में जन्म होता है। संस्कार खराब होते हैं तो बीमारी, असाध, दुख, समस्याओं में आपके जीवन का व्यतीतमान होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को वास्तविकता परिवर्तन करने के लिए हमें अपना बदलाव करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना। ऐसे करके तुम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हो। और जीवन को बनाना है तो भगवान की याद करना है, जीवन को नहीं बनाना तो तुम्हारी जो इच्छा हो करे। जीवन जैसे बच्चा पढ़ता है तो अपने भविष्य बनाने के लिए, इसी प्रकार से साधना करते हो तुम अपने भविष्य बनाने के लिए, किसी और के लिए नहीं। जैसे परमात्मा की अगली कड़ी आपको कल बताई जाएगी, परमात्मा कहाँ और कैसे, कहाँ का रहने वाला है। जैसे